बताया जाता है कि जो भगवान बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि उनके पकड़ में नहीं आते हैं, ऐसे भगवान भक्ति से बंध जाते हैं। उदंत मुहुर नेत्रम युग्मम प्रजंतम कराम्भोज युगमेन सातम नेत्रम। तो जो भगवान को शास्त्र में बताया गया है, यद विवेति स्वयं भयम, जिससे भय भी भयभीत होता है, वो भगवान होता है। काल के भी काल महाकाल बोलते हैं ना। तो जिससे भय भी भयभीत होता है, जब विवेति स्वयं भयम, वो है भगवान। तो भगवान ही नहीं, भगवान का नाम ही, हाँ? भगवान के नाम इतना शक्तिशाली है कि जिससे भय भी भयभीत हो जाता है। ऐसे भगवान आपने दर्शन किए थे? कैसा कैसे दर्शन है? इसमें भगवान स्माइल कर रहे हैं क्या? हाँ? आतंक में है, सातंक नेत्रम। आतंक जैसे किसी के चेहरे पे देखने के लिए मिलता है, डर देखने के लिए मिलता है, ऐसे भगवान का यहाँ पर दर्शन है। ऐसा कैसे होता है? किस चीज का डर है भगवान? माता का डर है। भगवान की माता बड़ी हो गई तो फिर भगवान का क्या मतलब है? लोग बोलते हैं ना कि सब भगवान से आया, तो भगवान किससे आया? हाँ, भक्तिवत हम, उसी श्लोक में आता है, भक्ति के कारण भगवान बनते हैं। जो बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि करोड़ों साल, हजारों साल, लाखों साल तपस्या करके भगवान की एक झांकी अपने हृदय में देख पाते हैं, ऐसे भगवान यशोदा माता से डर के भागते हैं। और उनसे ज्यादा तेज भाग करके यशोदा माता उनको पकड़ लेती हैं, और पकड़ के उनको उखल से बांधने का प्रयास करती हैं। तो भगवान क्या करते हैं? रुदंत मुहुर नेत्रम, रोने लगते हैं, और रोते रोते कराम भोज युग में न, दोनों आंखों को हाथ से मसलने लगते हैं। और ऐसी डरी हुई भयानक स्थिति में भगवान उस दृष्टि से माता को देखते हैं, डरी हुई दृष्टि से। तो उसी में उनका गला सूख जाता है, उनकी गलों से रेखाएं पड़ जाती हैं। इस तरह स्थिति में जो बड़े बड़े आचार्य हैं, वो जब लीला पढ़ते हैं, बड़े विस्मय में, बड़े आश्चर्य के साथ उसको देखते हैं कि कैसे, देखिए भगवान भक्ति के कारण बन गए। तो ये जो भक्ति की पंथा है, बहुत ही उत्कृष्ट पंथा है। इसमें हम लोग भगवान से मांगने नहीं आते, भगवान को प्रेम देने के लिए आते। जैसे कि अलग अलग धर्म है, हम लोग भी एक स्कूल में पढ़ते थे, कॉन्वेंट स्कूल में, वहाँ प्रार्थना होती थी सुबह, ओ गॉड गिव अस अवर डेली ब्रेड। तो प्रभुपाद जी अपनी पुस्तक में पढ़ाते हैं, बताते हैं कि ये ब्रेड मांगना, रोटी मांगना, ये भगवान का काम नहीं है, ये तो दुकानदार भी दे देगा। भगवान कोई बनिया नहीं है। भगवान के पास हम लोग केवल मांगने के लिए आते हैं, ये प्रेममय संबंध नहीं। माता यशोदा भगवान को देने के लिए आई, उनको दूध देती है, माखन देती है, प्रेम देती है, उनकी सुरक्षा करती है। जब पूतना का वध किया भगवान ने, और जब पूतना धरती पर गिरी और उसके वक्षस्थल पे भगवान थे, भगवान ज़्यादा कुछ ही दिन के थे उस समय, ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो पूरा ब्रजमंडल उस ध्वनि को सुन करके आया, और पूतना का शरीर विशालकाय शरीर था, पहाड़ जैसा, उसके ऊपर नन्हा सा एक बालक। पूरा ब्रजमंडल डर गए उनको देख के, और उनको नीचे उतारा, और सारी गोपियां भगवान को प्रार्थना करने लगी कि हे केशव, हमारे लाला का कपाट की रक्षा कीजिए, हे गोविंद उनकी गर्दन की रक्षा कीजिए, हे दामोदर उनकी पीठ की रक्षा कीजिए, हे विष्णु उनके उदर की रक्षा कीजिए। इस तरह उन्हीं के नाम लेकर के उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये सब किसके नाम है? तो भगवान कृष्ण के नाम है। तो उनके ही नाम लेके उनके लिए प्रार्थना करना, ये प्रेम का लक्षण है। जैसे कई बार माताओं को ये एक्सपीरियंस है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भी, है ना, वो भले ही पूरे दुनिया घूम के आया है,
लेकिन घर से थोड़ा सा दूर जाएगा तो हम उसको चार बातें बोलते हैं, गाड़ी धीरे चलाना। ये प्रेम का लक्षण है। तो भक्ति प्रेम का लक्षण है। भक्ति प्रेम के बिना नहीं होती। और उस स्तर पे पहुंचने के लिए हर एक व्यक्ति को एक शुद्धिकरण से गुजर के जाना होगा। जैसे मान लीजिए कोई हीरे का व्यापारी है, उसके पास हीरा वैसा नहीं आता है जैसा दुकान में बिकता है। हीरे को अगर हम रॉ फॉर्म में देखें, कोई भी मिनरल को रॉ फॉर्म में देखें तो हम और आप शायद पहचान नहीं पाएंगे कि इसमें कौन सा मिनरल है, कौन सा पर्ल है, कौन सा जेम है। लेकिन वह एक जानकार व्यक्ति उसको चुनता है, तराशता है, शुद्ध करता है और फिर दुकान में बेचता है, जिसको हम लाखों रुपए से खरीदते हैं। तो उसी प्रकार से भक्ति शुद्धिकरण के बिना संभव नहीं। जो व्यक्ति, आप सोचिए आप हीरा खरीदने के लिए जा रहे हैं, धनतेरस के दिन आप लोग सबने कुछ ना कुछ खरीदा होगा। आप अपने घर से निकले और पास में एक व्यक्ति चादर बिछा करके और इतनी बड़ी बड़ी सोने की ईंट बेच रहा है, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। आप में से कितने लोग खरीदेंगे? कोई बच्चे खरीद सकते हैं, मम्मी 10 रुपए में सोने की ईंट लेके आए, लेकिन आपको मालूम है वो असली सोना नहीं। असली सोने के लिए क्या करना पड़ता है? असली सोने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। जो सस्ता होता है वो मूल्यवान वस्तु नहीं हो सकती। तो हम लोग कई बार अपने जीवन में सस्ती वस्तुएं चाहते हैं कि हम भक्ति भी करें तो सस्ती हो, कुछ छोड़ना ना पड़े, कुछ कष्ट ना उठाना पड़े, कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से भगवान ने, जिसने भी भगवान को प्राप्त किया है, जिसने भी अपने जीवन में शांति प्राप्त की है, भगवान के साथ संबंध प्राप्त किया है, उसको कोई ना कोई शुद्धिकरण से गुजर के जाना है। और उसी शुद्धिकरण को भगवान भगवद गीता में क्रमबद्ध रूप से समझा। हम लोग दूसरे अध्याय से गीता की शिक्षाएं सुनते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद है, अर्जुन का डिप्रेशन है, जो कि अर्जुन का नहीं है, हम सबका है। हम सब कोई ना कोई विस्मय में रहते हैं, ये करूं कि ना करूं, 4 गुलाब जामुन खाऊं कि 8 गुलाब जामुन, 6 घंटा सोऊं कि 10 घंटा सोऊं, इससे लड़ाई करूं या नहीं करूं, ये मुझे रिश्वत दे रहा है, लूं कि नहीं लूं। छोटे कंफ्यूजन से लेकर रात तक बड़े कंफ्यूजन आते ही जाते हैं। और यही विस्मय को अर्जुन का विषाद के रूप में बताया गया है प्रथम अध्याय। और द्वितीय अध्याय से भगवान गीता की शिक्षाएं दे रहे हैं। यहाँ द्वितीय अध्याय में भगवान सांख्य योग समझाते हैं कैसे शरीर और आत्मा में पृथकता है, और कैसे हम लोग इस सृष्टि के एनालिसिस से, सांख्य से धीरे 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 उठ के आत्मा के स्तर पर पहुंच सकते हैं। और फिर आगे जाके तृतीय अध्याय में भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं, चतुर्थ अध्याय में दिव्य ज्ञान बताते हैं। आगे जाके पंचम अध्याय में कृष्ण भावनामृत कर्म कैसा होता है। कर्म तो हम सब जानते हैं, कर्म ही पूजा है, भारत का एक बहुत ही विख्यात प्रख्यात नारा है। लेकिन कौन सा कर्म पूजा है, ये जानना भी जरूरी है। जैसे कल हम लोग कक्षा में चर्चा कर रहे हैं, उसामा बिन लादेन का बेटा है, वो भी बोलेगा मेरे पिता ने मुझे कुछ कर्म सिखाया, वही पूजा है। तो इस तरह कर्म पूजा नहीं है। कौन सा कर्म प्रधान है? जो भगवान के लिए किया जाए। योग का अर्थ क्या है? कि भगवान से युक्त हो, वो योग होता है। तो ऐसे कर्म करने में कृष्ण भावनामृत का उत्थान होता है, और वो कर्म करते करते व्यक्ति अपने कर्म स्तर से उठ करके ज्ञान स्तर पे आता है, फिर बाद में अष्टांग स्तर और भक्ति स्तर। तो अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये भगवद गीता का 6वां अध्याय है, और धारावाहिक रूप से हम लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग 18वां 18th श्लोक पढ़ेंगे। तो मैं पहले पढ़ूंगा, आप लोग पीछे पीछे दोहराइए।
ओके। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेव वतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। इसका कोई अनुवाद पढ़ सकते हैं? अनुवाद? जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थित कहा जाता है। तात्पर्य पढ़िए। जब योगी साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कभी भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया। फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप है। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यावहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपरी वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यावहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, पूरा निग्रह व्यावहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया। यहाँ पर युक्त शब्द का विश्लेषण हुआ है। पिछला श्लोक किस किस को याद है? मतलब हमने क्या चर्चा की थी, वो किस किस को याद है पिछली क्लास में? पिछली क्लास में बताया था भगवान ने कि कैसे युक्त आहार विहार से हर चीज में रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। खाने में, सोने में, क्रियाओं में, हर चीज में एक संयम होना बहुत जरूरी है। तो वहां पर युक्त शब्द का मतलब बताया था, और अब भगवान बता रहे हैं ऐसा जो संयमित व्यक्ति है, जिसका मन वश में है, वो व्यक्ति एक योगी बन सकता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में आखिरी में बता रहे हैं कि जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, कौन कौन यहाँ संन्यास आश्रम में है? कौन कौन सन्यासी है यहाँ? अर्जुन भी सन्यासी नहीं थे इसलिए भगवान उसी हिसाब से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। तो ये क्रिया बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग केवल मौखिक रूप से अगर किसी को बोलें कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं,
सोचिए कि माँ अपने बेटे को बहुत बार फ़ोन लगाती है, बेटा बहुत दिन से घर नहीं आया, बहुत दिन से घर नहीं आया, घर आ जाओ, घर आ जाओ। और वो जब ट्रेन कर कर आके बेचारा घर आता है तो मम्मी उसके लिए ना खाना बनाती है, ना पूछती है, ना कुछ करती है। कैसा लगेगा? ये प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम का लक्षण क्या है? कोई क्रिया होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने जब भक्ति का जब अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया, तो जनरली भक्ति को क्या बोला जाता है? डिवोशन। प्रभुपाद ने डिवोशन नहीं बोला, भक्ति को इंग्लिश में बोला डिवोशनल सर्विस। जब तक उस डिवोशन के साथ सर्विस नहीं जुड़ी है, जब तक उस भक्ति के साथ सेवा नहीं जुड़ी है, तब तक वो भक्ति पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर एक योगी के बारे में बता रहे हैं। योगी के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए उनका मन संयमित होना चाहिए। जिसका मन संयमित नहीं है वो योगी नहीं बन सकता। संयमित मन के साथ ही भगवान को हम लोग सेवा कर सकते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति को 7 दिन भागवत कथा सुनने के बाद पूछा गया कि आपको सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी? अब सबने भागवत कथा सुनी होगी, आदि पूरी जितनी, लेकिन वो कथा सुनने के बाद एक व्यक्ति पूछे आपको सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा? ना, अजामिल की कहानी सबसे अच्छी। क्यों लगी अजामिल कहानी सबसे अच्छी? सब किस किस को अजामिल की कहानी मालूम नहीं है? मालूम नहीं है अजामिल की कहानी, कुछ लोगों को मालूम नहीं है। अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण किया लड़का था। मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा। तो अपने पिता को पूजा पाठ में सब में सहयोग करते थे। एक दिन पिता ने वन में भेजा कि आप जाइए कुछ पुष्प लेकर के। तो वो गया। गया तो ऐसा गया कि वहीं पर उसने देखा कि एक शूद्र और शूद्राणी आपस में आलिंगन कर रहे हैं। वो देख करके उसके मन में भी दुर्वासना प्रकट हुई और उसने भी फिर आकर के एक वैश्य का संग करना शुरू कर दिया। माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और वो वैश्या की इच्छाएं पूरी करने के लिए वो चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, लोगों का खून करने लगा। तो इस तरह पाप कर्म में लिप्त हो गया और उस वैश्या से उसने बहुत सारी संतानें उत्पन्न की। और वो 90 वर्ष का जब था तब भी उसकी एक संतान थी और उस संतान का नाम कुछ वैष्णवों ने नारायण रखवा दिया था। तो जब उसकी मृत्यु आई, यमदूत सामने आए, तो भयभीत होकर के वो अपने बालक को बुलाता है, नारायण। और ये सुन के बालक तो नहीं आता, कौन आ जाते हैं? विष्णुदूत आ जाते हैं। विष्णुदूत आकर के अजामिल को बचाते हैं। तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी इस बंदे को। तो साधु ने पूछा कि अरे आपको ऐसा क्या इस कहानी में इतना रोमांचक बात, इतनी इंटरेस्टिंग बात क्या लगी? कि देखो प्रभु जी, उसने मजा भी किया और वैकुंठ भी चला गया। तो ऐसा हम लोग करना चाहते हैं कि जीवन में मजा भी कर लें, मन भी नियंत्रित हो नहीं हो, और अंत समय पे विष्णुदूत भी आए। इसलिए जो भी जाता है उसके आगे क्या लिख देते हैं? स्वर्गवासी, वैकुंठवासी। आपको किसी ने भेजा क्या वहां से टेलीग्राम कि स्वर्ग में गया कि नर्क में गया? कि व्हाट्सएप स्टेटस डाला क्या किसी ने आज तक? फिर कैसे कंफर्मेशन है कि स्वर्ग में गया? पूरा जीवन भक्ति नहीं की, पुण्य कर्म भी किए तो भी स्वर्ग जाना आसान नहीं है। उसके बाद भी हर व्यक्ति के जीवन में नोइंगली अननोइंगली, ज्ञातवश अज्ञातवश बहुत सारे पाप कर्म होते हैं। और वैकुंठ जाना तो बहुत ही दूर की बात है। आजकल ट्रेंड चल गया है वैकुंठवासी। तो उस तरह से लिखने से काम नहीं चलता। आपका जीवन कैसा ये आधारित करेगा कि हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से कलकत्ता जाना है। अब मैं टिकट लूँ देवास का और एयरपोर्ट पे जाके चिल्लाने लगूं कि मुझे कलकत्ता जाना है, कलकत्ता जाना है, तो कौन अंदर घुसने देगा? तो हमने जीवन में कार्य किया देवास जाने लाए, हम जाना चाहते हैं कहाँ? वैकुंठ जाना चाहते हैं। तो यही वो व्यक्ति की भावना थी। बोले देखो अजामिल ये बहुत बढ़िया है कि मजा भी किया और भगवत धाम भी गया। लेकिन ऐसे उदाहरण बार बार नहीं आते। अजामिल की जो कहानी वो शिक्षा देती है कि अगर अज्ञात रूप से, अचेतन रूप से, असहाय अवस्था में भगवान का नाम लिए गए तो भी भगवान रक्षा करते हैं। तो जो
भक्ति भावना से भगवान का नाम लेगा उसका क्या होगा, ये शिक्षा दी है। आप सोचिए कि जब आप बाजार में चलते हैं, मान लीजिए आपकी किसी चीज से ठोकर लग गई, आपके मुंह से क्या निकलता है? क्या निकलता है? वही अंतिम समय में याद आएगा, वही प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए आप गाड़ी में, आपकी नींद लग गई, ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक मारा, आपका क्या बोल के नींद खुलती है? यही आपको अंतिम समय में याद आएगा। ये आप सबकी परीक्षा है, सब अपना अपना टेस्ट ले सकते हैं। तो अजामिल ने जो नारायण को याद किया, वो बिना प्रैक्टिस के नहीं हुआ, वो प्रैक्टिस करके याद हुआ। तो हम लोग कई बार इंद्रिय तृप्ति में इतने संलग्न होते हैं कि हम लोग उस भक्ति में जीवन के लिए शुद्धता अपनाने के लिए रेडी नहीं है। कई बार लोग चुनौती देते हैं कि अरे भगवान की इतनी सारी गोपियां क्यों? हमारी इंद्रिय तृप्ति से तो संतुष्टि है ही नहीं, भगवान से भी टेंशन है हमको। भगवान के मंदिर में इतना खर्चा क्यों? भगवान के यहाँ पर इतने एसी क्यों? भगवान के घर में इतना भंडारा क्यों? प्रॉब्लम ये नहीं है कि भगवान के पास गोपियां क्यों है, प्रॉब्लम ये कि हमारे पास क्यों नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि भगवान के इतना खर्चा क्यों, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ क्यों नहीं। क्योंकि जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खर्चा करते हैं तब कोई ज्ञान याद नहीं आता है। जब हम क्रिकेट, आईपीएल इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, तब कुछ याद नहीं आता। लेकिन कुंभ मेला में खर्चा क्यों? हम लोग के घर में कोई शादी होती है, कितना खर्चा करते हैं, लेकिन जन्माष्टमी में खर्चा क्यों? ये हमारी इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्ति है। हमारा मन हमेशा बाय डिफॉल्ट किसमें लगा हुआ है? कैसे हम लोग की इंद्रियों को खुशी मिले। और ये हमारी भगवान से ईर्ष्या है। देखिए, एक ड्राइवर अगर एक बहुत ही महंगी कार चला रहा है, उसके मालिक को ले जा रहा है, और मालिक ने बोला कि एसी ऑन कर दो, तो क्या वो एसी केवल मालिक को हवा देगा, ड्राइवर को नहीं देगा? क्या लगता है? हाँ, कौन कौन को लगता है कि ड्राइवर को नहीं देगा? दोनों को देगा। गाड़ी में जो सस्पेंशंस हैं, जो व्हील्स हैं, जो अलाइनमेंट है, उससे आराम केवल मालिक को मिलेगा कि ड्राइवर को ही मिलेगा? दोनों को मिलेगा। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो स्वतः ही हमको भी आनंद मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब हम अलग से आनंद उठाना चाहते हैं। मान लो एक दिन ड्राइवर को लगा कि यार आप बहुत दिन गाड़ी मालिक के लिए चलाई, आज अपने लिए ले जाते हैं, तब क्या होगा? तब नौकरी जाती है। तो हम भगवत धाम में थे, वहाँ भगवान के साथ आनंद से वहाँ पर हम लोग अपना समय काट रहे थे। वहाँ समय नहीं होता है वैसे, वहाँ अनंत काल लीला चलती है। तो हम अपना वहाँ पर आराम से लीला में भाग ले रहे थे, और उसी समय हमारे अंदर चेतना क्या आई? ये सारा सुख भगवान को क्यों, हमको क्यों नहीं? वहीं से हम लोग यहाँ पर भौतिक जगत में गिर गए। क्लर्क हो, अकाउंटेंट हो, करोड़ों रुपए गिनता है, लेकिन मानो एक दिन उसने एक गड्डी जेब में रखी, फिर क्या होगा? हमको लगता है कोई देख नहीं रहा है। जैसे अमेरिका में हमारा एक मित्र था, उसका वहाँ पर प्लेसमेंट हुआ, और कंपनी में कुछ ही दिन हुए थे, 7-8 दिन हुए थे। तो उसने एक दिन देखा कि उसकी ऑफिस की डेस्क पे एक एप्पल का चार्जर रखा है। एप्पल का चार्जर थोड़ा महंगा आता है, तो उसने कहा ये रखा ही है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। उसने इधर उधर देखा, कोई दिख नहीं रहा है। तो हम भारतीय तो थोड़े ज़्यादा समझदार होते ही हैं, तो उसने चुपचाप से अपने बैग में रख लिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक किसी ने पूछा नहीं। उसने बोला बढ़िया है, चार्जर मिल गया, घर पे काम चल रहा है अपना। 3 दिन बाद पुलिस आई, कंपनी में बताया इस तरह चोरी हुई है। उसकी नौकरी भी गई, उसका वीज़ा भी कैंसिल हुआ, उसको भारत रिपोर्ट कर दिया। हुआ क्या कि वहाँ पर जो कैमरा लगा था, वो उसको मालूम नहीं था कि कैमरा लगा है। इसी तरह हम सबकी लाइफ में कैमरा लगा हुआ है। कई जगह हम जाते हैं ना, उधर लिखा होता है आप मुस्कुराइए, आप सीसीटीवी कैमरा की नज़र में। इसी तरह हमारी लाइफ में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जब हमारी मृत्यु होती है तो बड़े ही भयानक यमदूत आके हमको पिक्चर दिखाते हैं, सीसीटीवी फुटेज, कि देखो तुमने ये किया। हमको लगता है हमको कौन देख रहा है? तो वह परीक्षा में यदि हमको पास होना है तो अभी से हमको प्रयास करना है।
पर अगर अभी से हम प्रयास नहीं करेंगे तो उस दिन डेफिनेटली फेल होंगे, उस दिन भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। कोई सोचेगा कि अरे मैं तो बंदूक की यहाँ पर एकदम अपनी सिर पे बंदूक रखूंगा और भगवान का नाम लूंगा और गोली चला दूंगा तो वैकुंठ चला जाऊंगा। ऐसा भी नहीं। भगवान गीता में बोलते हैं मैं सारे छलियों में सबसे बड़ा छलिया हूँ। तुम मुझे चीट करना चाहोगे तो मैं डबल चीट करना जानता हूँ। तो उस तरह अगर हम लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मन पे नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी चीज भगवान ने यहाँ पर बताया है कि अपने शरीर की क्रियाओं पे भी नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कब उठना है, कब सोना है, कब बैठना है, कब खाना है, ये नियंत्रित होना चाहिए। एक पशु समाज में नियंत्रण नहीं होता है, मानव समाज में नियंत्रण होता है। लेकिन हम अपने शरीर के लिए इतने ज्यादा क्या बोलते हैं सेंसिटिव हैं, इतने ज्यादा जागरूक हैं कि शरीर को कोई कष्ट ना मिले, बस बाकी सब चलेगा। आपने देखा होगा ट्रेन में पहले, आजकल तो सब रिजर्वेशन से जाते हैं, लेकिन जब जनरल में जाते थे लोग तो हम लोग भी जब हमारे घर से यहाँ उज्जैन आते थे जनरल में, तो ट्रेन में मानो पूरी सीट खाली है, एक आदमी खिड़की के पास बैठा है। जैसे ही उसने देखा कि 3-4 लोग आ रहे हैं, वो क्या करता है, तुरंत पैर पसारता है कि मेरी सीट चली ना जाए। मतलब कहीं ना कहीं अगर मुझे बाई चांस रास्ते में नींद आ गई तो मैं क्या करूंगा। शरीर को तकलीफ नहीं होना चाहिए 1%। तो इसलिए हम लोग शरीर के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि कई बार भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो सरल चीजें हैं, रोजाना हरि नाम का जप करना, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मंत्र भी नहीं है। क्या मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जप करने में किसी बच्चे को भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा मंत्र जप करना भी कठिन हो जाता है। गीता पढ़ने के लिए क्या करना है, एक किताब खोल के केवल पढ़ना है, वो भी हमको भारी काम लगता है, क्योंकि शरीर को जरा सा भी कष्ट ना हो। एक बार एक व्यक्ति को मंदिर से एक कृष्णा आर्ट बुक आती है, वो गिफ्ट की। कृष्णा आर्ट बुक में भगवान की अलग अलग लीलाओं की पेंटिंग्स होती। तो पूरी आर्ट बुक देख के उससे वही प्रश्न पूछा जो भगवत कथा वाले से पूछा था, कौन सा फेवरेट लगा बताओ। उसको क्या फेवरेट लगा पता है, महाविष्णु जो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं वो सबसे बढ़िया लगा उसको। क्यों, कि काम भी चल रहा है, पत्नी पैर दबा रही है और सोना भी हो रहा है, इससे अच्छा आनंद और क्या होगा। लेकिन ये काम केवल महाविष्णु ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग यदि सोएंगे तो हमारा कोई काम नहीं चलेगा। तो शरीर को हमको समझना है कि इसका असली उद्देश्य क्या है। ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसार। हमको ये दुर्लभ मानव जीवन मिला है, बहुत कष्ट करके मिला है। मान लीजिए अपना हमारा कोई छोटा कोई घर में बच्चा है, बहुत उसने 8th 9th क्लास से पढ़ाई की, 8th 9th क्लास उसने पढ़ाई की, 11वीं में अब घर छोड़ के मान लो कोटा गया, 2 साल उसने वहाँ आईआईटी की प्रिपरेशन की, आईआईटी में बहुत संघर्ष करके उसका प्रवेश भी हो गया, उसको आईआईटी बॉम्बे मिल गया, वहाँ पर दाखिला ले लिया, उसने चला गया, और उसके बाद वहाँ जाके उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, तो कितना दुख होगा। कोई व्यक्ति बिल्कुल ही मतलब 5वीं फेल हो तो उसके लिए दुख नहीं होगा, लेकिन इतना संघर्ष करके पढ़ाई करके सब करके आईआईटी पहुंचने के बाद वहां जाके पढ़ाई छोड़ दे तो कैसे लगेगा। उसी तरह हम 84 लाख योनियों में भटकते 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 हमारे पुण्य सुकृति इकट्ठी करते 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 जमा पूंजी से हमको मनुष्य जीवन मिला, और अब मनुष्य जीवन में आके क्या कर रहे हैं हम, कृष्ण ना भजिनो दुख कही वो कहा रहे, कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हैं। हम लोग ने सबने माता के गर्भ में ये कसम खाई थी कि बाहर निकल के हम भगवान आपका भजन करें, हम सब ने खाई थी। शास्त्र बताते हैं जब माता के गर्भ में हम होते हैं शिशु को बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, तो सभी लोग बोलते हैं भगवान इससे बचा लीजिए। हमको सबको एक्सपीरियंस है, कोई कठिनाई होती है तो हम यही बोलते हैं ना, भगवान बस इससे बचा लीजिए, बस इसके बाद और कोई गलत काम नहीं करूंगा। तो इसी तरह माता के गर्भ में हम सब ने बोला था कि भगवान इधर से बचा लीजिए बस, उसके बाद आपका भजन करूंगा। लेकिन कृष्ण ना भजना, बाहर निकल के जब शुरू किया हमने,
सबने जप शुरू किया। क्या जप शुरू किया? संसार संसार कोरे मिछे लोग, संसार, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा जॉब, मैं, मेरा करते करते पूरा जीवन हमारा। लेकिन हमारा कुछ लाभ नहीं हुआ, और ज्यादा हम जंजाल में फंसते चले। जैसे मान लीजिए आप बंदर को एक रस्सी में गठान बांध के हाथ में दे दो और बोलिए ये गठान को खोलो, बंदर क्या करेगा? गठान खोलेगा? वो 25-30 गठान और बांध देंगे, हो सकता है खुद के हाथ पर ही बांध दें। तो हमारे साथ यही हो रहा है, हम संसार से निकलने का प्रयास तो कर नहीं रहे, और ज्यादा इसमें फंसते जा रहे हैं। इसी पे हमारी ममता है, इहाते ममता कोरी वृथा देना जाए। इसी पे हमारी ममता है, हमारे शरीर से, हमारे कुटुंब से, जो नश्वर है उसके ऊपर प्रति ममता है, और जो जन्म जन्म से हमारे साथ हृदय में है उसके प्रति कोई ममता नहीं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। लेकिन जिस शरीर के प्रति हमारा इतनी आसक्ति है उसके बारे में क्या बता रहे हैं देखिए। ये देह जब पतन होता है, गिरता है, ये देहो पतन होले की रोबे अमार, हमारे पास क्या रहेगा? क्यों सुख नहीं देवे पुत्र परिवार। जितना हमारा परिवार है वो कितने दिन हमको रखेगा साथ में? कितने दिन रखेगा? आज मेरी यहाँ मृत्यु हो जाती है, मेरा परिवार कितने दिन मुझे रखेगा? हाँ, कितनी बोली लगाएंगे? एक एक दिन रखेगा? आधा दिन रखेंगे? और जला करके आके नहाएंगे, आपको जला करके आके नहाएंगे। इतने अपवित्र हो गए हम। क्या था हमारे शरीर में जिसके लिए हमने ये सब कुछ किया? और गधे के जैसे गर्ध बेर मत आमी कोरी परिश्रम, कर लगी ये तो करी ना गुचिलो भ्रम। पूरे जीवन जिसके लिए गधे जैसे परिश्रम किया, उन लोगों ने क्या किया? हमको आग के हवाले करके आए, और आधा दिन भी घर में नहीं रखते हैं। मान लीजिए अभी कितने बजे हैं? 1:52 पे मेरी मृत्यु होती है, तो 4-5 बजे तक भी शायद ही कोई झेले। 4-5 बजे तक झेलेंगे, उसके बाद कोई नहीं झेलेंगे। दिन जाए मिछा काजे निशा निद्रा अवश्य, दिन भर हम काम करते हैं, रात सोने में निकाल देते हैं, और अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपने परिवार की इंद्र तृप्ति के लिए क्या सही है क्या गलत है उसका ही विचार नहीं। नारद मुनि एक शिकारी से मिले थे। वो शिकारी आधा जानवरों को मारता था, मतलब एक बाण इस तरह मारता था कि तुरंत मृत्यु ना हो, पैर में या इस तरह कोई स्थान में तड़प तड़प के जानवर मरते थे, वो देख के उसको आनंद आता था। उसका नाम था मृगारी। तो मृगारी शिकारी को कौन मिले? नारद मुनि। पूछे उनको कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं तो परिवार के लिए करता हूँ। परिवार के लिए करते हो, आप जाके पूछो कि आप जब मरोगे आपको ये सारे पशु एक एक बार आपको इनकी योनि में आकर के उसी तरह का कष्ट भोगना पड़ेगा जैसा ये भोग रहे हैं। आप तैयार हो? बोले नहीं, मैं तो परिवार के लिए करता हूँ। तो जाओ परिवार से पूछ के आओ। नारद मुनि बोलते हैं कि कितना भाग तुम्हारा लेंगे इसमें। वो जाता है, पत्नी बच्चों सबको पूछता। बोले नहीं भैया, हमने थोड़ी बोली जानवर मार के आए, हमको हमारा पेट भरो बस, कैसे करोगे तुम्हारा टेंशन। तो भला मंद क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कुछ नहीं सोचा हमने शरीर के लिए, लेकिन फिर भी पूरा जीवन निकाल दिया। और इस शरीर का होता क्या है? मरने के बाद होता क्या है? शमशाने शरीर मम पोड़िया रहीबो, विहंग पतंग ताए बिहार करीब। जब शमशान में किसी का शरीर पड़ा रहता है, मान लीजिए उसको आग लगाई, पूर्ण रूप से नहीं जला, तो क्या होगा? डिप्रेशन वाली बात कर रहा हूँ क्या? डिप्रेसिंग बात? ये सत्य है जीवन। उस समय पे गिद्ध आते हैं, श्रृगाल आते हैं, कुत्ते आते हैं। ये शरीर है किसका? आपस में लड़ाई करते हैं। ये शरीर कुत्ते का है, भेड़िए का है, ये शरीर आग का है जो आधा से ज्यादा खा गई, या उस पृथ्वी का है जहाँ पर हम राख बन के दोबारा से मिल जाएंगे, या उस नदी का है जहाँ हमारी अस्थियां बहाई जाएंगी। ये शरीर है किसका? ये शरीर कम से कम हमारा तो नहीं था, क्योंकि हम तो उसको छोड़ के जा चुके हैं। तो जो हम हैं, शरीर से पृथक है, उसके बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे? इसलिए भगवान गीता में बार बार बोल रहे हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इस शरीर को नियंत्रित करना सीखें। ये एक मशीन है, यंत्र रूराणी माया। ये यंत्र है, ये मशीन है। मशीन को मशीन के जैसे ही यूज करना चाहिए।
और जितना उसको संयमित रखेंगे उतना ही मशीन ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगी। कैसे संयमित रखें, कैसे भक्ति में आगे बढ़ें, कैसे शरीर के माध्यम से भक्ति करें, यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण दिया है अम्बरीश महाराज। आप सब लोग अम्बरीश महाराज का नाम पहले सुने हैं भागवत में। अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे पूरी पृथ्वी के, और भगवान के बड़े ही शुद्ध भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, यह बहुत सुंदर तरीके से बताया। सबसे पहले उन्होंने अपना मन भगवान के चरणों में लगाया। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग अपने आप से पूछिए, आपका मन भगवान के चरणों में है कि नहीं है, कि कहीं पर और है? चप्पल पे तो ध्यान नहीं है, किधर है मन? सबसे पहला काम क्या है? मन को भगवान की चरण में लगा, मनः कृष्ण निवेश, मन को भगवान की शरण में। और दूसरा क्या किया उन्होंने? अपने शब्दों को भगवान के गुणगान में लगाया। हम चटर पटर दिन भर करते हैं, दिन भर 2 आदमी मिलेंगे चटर पटर करेंगे, और अभी तो 2 लोगों को मिलने की जरूरत भी नहीं है। हमारा संगी हमारे साथ में है, जीवन साथी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी हमारा मोबाइल, उसमें हम लोग दिन भर लगे रहते हैं। तो ये बोलने की जो उत्कंठा है, ये जो बात करने की उत्कंठा है, ये उत्कंठा को कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? भगवान का गुणगान करना सीखें। पहले आप लोग गांव में, आप सबको एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, गांव में मीटिंग जो होती थी, सभा जो होती थी, मंदिर में होती थी। विवाह जो होते थे मंदिर में होते थे। पंचायत जो लगती थी मंदिर में लगती थी। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हम करें भगवान को केंद्रित करके करें, भगवान की कथा करें, भगवान के विषय में चर्चा करके उसके बाद ही कोई शुभ कार्य करें। तो वो हमारे जीवन का उद्देश्य था, अभी हम उसको भूल गए। तो अगर हमको अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो हमारी वचन को, हमारी वाणी को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। तो ये अम्बरीश महाराज ने किया। वो रोज भगवान की कथा दूसरों को बताते थे। हम जितना सीखे हैं, हमको लगेगा हमको क्या मालूम है, हम तो ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने यही बोला कि हम तो ये ज़्यादा जानते नहीं, हम कैसे प्रचार करें? तो प्रभुपाद ने एक छोटा सा बच्चा, ये बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम क्या है? हाँ, अश्विका, अद्विका। कितने साल की है? 2.5 साल। वहां पर एक छोटी सी बालिका थी सरस्वती, 3.5-4 साल, इनसे 1-1.5 साल बड़ी। प्रभुपाद जी उनको बुलाते हैं और बोलते हैं, तुम कौन हो? बोली, मैं आत्मा हूँ। बोले, ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हमारा और उनके साथ संबंध क्या है? हम भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत दास। बोले, ये 3-4 साल की बच्ची बोल सकती है, आप नहीं बोल सकते? आप में से कौन कौन को याद हो गया? हम कौन है? आत्मा है। भगवान कौन है? श्री कृष्ण। हमारा उनके साथ संबंध क्या है? हम उनके शाश्वत दास। इतनी बात दूसरों को बोलने में बुराई क्या है? केवल इतनी बात दूसरों को बोलने से हम लोग भगवान की सेवा में अपनी वाणी को लगाएं। और क्या किया? अपने हाथों को भगवान की सेवा में लगाया। अपने हाथों से, राजा थे खुद, लेकिन अपने हाथों से भगवान की सेवा करते थे, मंदिर साफ करते थे। जैसे अभी क्लास के बाद आप लोग प्रसादम हॉल में जाएंगे, वहां पर 300-400 भक्त साथ में बैठ के प्रसाद देंगे। जिसको थोड़ी श्रद्धा हो, 5-10 मिनट एक बाल्टी उठा के थोड़ा चावल परोस सकते हैं, रोटी परोस सकते हैं, दाल परोस सकते हैं। ये भगवान की सेवा है, ये भगवान का मंदिर है। जिस तरह हम भगवान को अपने जीवन में अपनाएंगे, भगवान भी हमें वैसे ही अपने आप को दे देंगे। हम सोचेंगे अरे ये इस्कॉन का मंदिर है, तो भगवान भी इस्कॉन की रह जाएंगे। हम सोचेंगे नहीं ये हमारा मंदिर है, तो भगवान भी हमारे हो जाएंगे। तो इस तरह अगर हम लोग भगवान की सेवा करना सीखेंगे तो हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है। ये हमारे शुद्धिकरण के लिए, भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सेवा करने के लिए बहुत वक्त है, लेकिन हमें ज़रूरत है, हमें शुद्धिकरण की ज़रूरत है। और उन्होंने क्या किया? अपने कानों को भगवान की कथा सुनने में लगे। परीक्षित महाराज को क्या श्राप मिला था? परीक्षित महाराज, 7 दिन में तक्षक सांप आएगा, काट लेगा। उन्होंने क्या किया? एफडी 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 करना शुरू किया परिवार के नाम से, कि अपनी जायदाद किसकी वसीयत लिखना शुरू किया। क्या किया उन्होंने?
तुरंत सब कुछ छोड़ के उन्होंने भगवान की कथा सुनना शुरू की। और कथा बोलते 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 जब 3.5 दिन निकल गए 7 दिन में से, तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से पूछा, परीक्षित डर तो नहीं लग रहा है? परीक्षित बोले, डर लग रहा है। किस चीज का डर लग रहा है? मुझे तक्षक का डर नहीं लग रहा है कि सांप आएगा, मुझे काटेगा, मेरा पूरा शरीर जलेगा, मेरी मृत्यु होगी, उसका डर नहीं लग रहा है। मुझे ये डर लग रहा है कि इतनी कथा सुनने के बाद भी अंत समय में मैं कृष्ण का स्मरण कर पाऊंगा कि नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ छोड़ के अंत समय में शुद्ध वैष्णव महाभागवत सुखदेव गोस्वामी से कथा का श्रवण करा, उसको भी ये डर है कि अंत समय में भगवान का स्मरण होगा कि नहीं। तो हम लोग अपने जीवन में सोच सकते हैं हम लोग को कितना डर होना चाहिए, कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसलिए नित्यम भागवत सेवा है, रोजाना भागवत श्रवण करना चाहिए। और आजकल के आधुनिक समाज में आपके पास मोबाइल्स हैं, इंटरनेट है, भागवत के जो लेक्चर्स हैं आप लोगों से ले सकते हैं, अपने मोबाइल में सुन सकते हैं। आप लोगों को नियमित भागवत सुनने से जो लाभ होगा, जीवन में परिवर्तन जो होगा, वो वर्णन नहीं किया जा सकता, वो महसूस करने योग्य है। जैसे प्रेम को हम वर्णित नहीं कर सकते, जिसके जीवन में प्रेम प्राप्त हुआ है वो उसको महसूस कर सकता है। उसी प्रकार से भगवत संबंध उसको वर्णित नहीं किया जाता। हम लोग जितना भगवान को अपना समय देंगे, अपना अटेंशन देंगे, उतना ही भगवान हमारे जीवन में आदान प्रदान करेंगे। और आंखों से क्या करना चाहिए? भगवान के पास आके आंखें बंद कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, जो नहीं देखने की चीज है वो देखते हैं। सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बस गाड़ी साइड में टिका करके देखेंगे। क्या देखने के लिए उधर? कुछ भी देखने योग्य नहीं है। दो लोगों की लड़ाई हो जाती है कहीं पर, वो देखने के लिए भीड़ लग जाती है। क्या देखने योग्य है वो? लेकिन जो देखने योग्य है उनका दर्शन हम लोग नहीं करते। तो भगवान के दर्शन करने में अम्बरीश महाराज ने अपनी आंखों को लगाया, रोज आकर के भगवान का दर्शन। हम लोग देखते हैं लोग मंदिर में आते भी हैं तो खटपट 5 ऑल्टर का दर्शन 5 सेकंड में कर लेते हैं। इतना उनकी रैपिड स्पीड है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। 5 वेदियों का दर्शन 5 सेकंड में कर लेते हैं। और उनसे पूछे कौन का दर्शन किया है? भगवान जी का। कौन से भगवान जी का? मालूम नहीं। भगवान ने क्या पहना है क्या नहीं पहना वो तो बहुत दूर की बात है। देखिए, हमारा जितना ध्यान भगवान के प्रति बढ़ेगा उतना इस संसार से उठेगा। हम क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान भगवान में नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया, हमारा महीना खराब हो गया। किसी ने कुछ कर दिया, हमारी जिंदगी खराब हो गई। किसी ने कुछ नहीं किया तो भी जिन्हें हमको पूछा ही नहीं, ये भी एक दुख है। हमको कोई पूछता ही नहीं, ये भी एक दुख है। तो इस तरह जीवन निकलता जा रहा है। लेकिन जो हमारे लिए दिन रात यहाँ खड़े हैं, राधा मदन मोहन दिन रात हमारे लिए खड़े हैं। सुबह 3:45 बजे उठ जाते हैं। हम लोग तो फिर भी लेट उठते हैं। मदन मोहन को 3:45 बजे पुजारी उठा देते हैं, उठाते हैं, भोग लगाते हैं। 4:30 बजे दर्शन आरती के लिए भगवान रेडी रहते हैं। हम में से कितने लोग 4:30 बजे मंदिर आ पाते हैं? तो वो हमसे ज़्यादा उत्सुक है हमसे मिलने के लिए। तो कम से कम दिन में एक बार आके हमको दर्शन करना चाहिए। और यदि आना संभव नहीं हो तो घर में एक सुंदर भगवान का चित्र रख के कम से कम भगवान के पास जाके 5 मिनट उनका दर्शन करें। इस तरह बताया कि भगवान की आंखों की ये भ्रुकुटी को देख के काम वासना खत्म होती है। भगवान के मुखारविंद को देख के संसार के बंधन खत्म होते हैं। भगवान की आरती अगर हो रही है और आप उस समय भगवान का दर्शन कर लें तो करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। इस तरह सेल ऑफर चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी रुचि नहीं है। अम्बरीश महाराज ने क्या किया? अपनी आंखों को भगवान के दर्शन करने में लगे। और क्या किया? अपनी इंद्रियों से, अपने शरीर से भगवान के वैष्णव की सेवा की, उनका स्पर्श किया। और अपनी नाक से, नाक से भी सेवा हो सकती है क्या देवाशीष को? हो सकती है नाक से सेवा? नाक से सेवा कराइए, सबको एक एक फूल दीजिए। सब लोग एक एक फूल ले लीजिए। 2 नहीं रखना है, एक एक लेना है। इस फूल को केवल सूंघना है। सूंघिए, कोरोना नहीं है उसमें। ये आपकी भक्ति हो रही है। भगवान को अर्पित ये पुष्प हैं। भगवान को राजभोग आरती हुई थी, उस राजभोग आरती के पुष्प हैं। ये पुष्प को
भगवान को अर्पित किए गए पुष्प को सूंघना, भगवान को अर्पित तुलसी को सूंघना, ये भक्ति है। कितनी सहज भक्ति है, फिर भी हमारे बहाने रहते हैं। किसके घर में इस तरह सुविधा नहीं है कि एक फूल ठाकुर जी को अर्पित करके उसको सूंघ सकते हैं? ये कौन नहीं कर सकता है बताइए? हम सभी भक्ति कर सकते हैं। किसको बुरा लग रहा है सूंघना? किसको कठिन लग रहा है? ये भक्ति इतनी सरल है और इतनी सुंदर है। तो इस तरह भक्ति में जो संलग्न होते हैं उनकी इंद्रियां स्वतः रूप से नियंत्रित हो जाती हैं। अपनी जिह्वा को भगवान का प्रसाद स्वादन करने में लगाना चाहिए। अपने पैरों से मंदिर आने के लिए, अपने पैरों को मंदिर आने के लिए यूज करना चाहिए। अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने के लिए, झुकने के लिए यूज करना चाहिए। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम भगवान के मंदिर में आके प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। भगवान गीता में बोलते हैं, मन मना मत भक्तो मध्याजिमान नमस्कुरु, कम से कम नमस्कार करो। मत मन मना, पहले तो भगवान बोलते हैं अपना मन मुझे दे दो, तो बोलते नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी डिमांड है, हमारे मन बहुत जगह लगाना पड़ता है, आप घर गृहस्थी समझते नहीं हो, हमको मन बहुत जगह लगाना पड़ता है, ठीक है। मन मना मत भक्तो, कम से कम भक्त बनो। उसमें भी बहुत कुछ है, आप 4 नियम पालन करवाएंगे, नशा छोड़ो, जुआ छोड़ो, अवैध स्त्री संग छोड़ो, नशा ये मांसाहार छोड़ो, प्याज लहसुन छोड़ो, चाय छोड़ो, कौन छोड़ेगा इतना? फिर 16 माला करना, भक्त बनना भी बहुत कठिन है। मन मना मत भक्तो मध्याजी, कम से कम मेरी पूजा करो। पूजा करने के लिए भी तो नहाना पड़ेगा, अभी ठंडे आ रही है, बहुत कुछ नियम है। तो भगवान बोलते चलो कुछ मत करो, नमस्कुरु, कम से कम मुझे नमस्कार करो। तो भगवान को नमस्कार करने के लिए अम्बरीश महाराज अपने शीश को आयोजित करते थे और इच्छाओं को, अपने डिजायर्स को भगवान की सेवा में लगाते थे। तो इस तरह सेवा करना केवल भक्त के लिए संभव है। मान लीजिए जो लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, आप लोग, बहुत लोग प्रचलित है भारत में, भगवान निराकार है, भगवान निराकार है, भगवान निराकार है। निराकार वस्तु की आप सेवा कर सकते हैं क्या? अभी हमने आपको पुष्प दिया, ये हवा से आप ये सुगंध ले सकते थे? नहीं ले सकते। जिसका आकार नहीं है वो ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा और आपका आकार है। हम जिससे आए हैं उसका आकार नहीं होगा, ऐसा संभव कैसे? भगवान का निराकार स्वरूप भी है, साकार स्वरूप भी है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, कोई भी चीज उनमें अधूरी नहीं रह सकती। लेकिन आप और हम ये विचार कर सकते हैं कि निराकार वस्तु से हम प्रेम कैसे कर सकते हैं, निराकार वस्तु के हम पैर कैसे दबा सकते हैं, निराकार वस्तु को हम भोग कैसे लगा सकते हैं, निराकार वस्तु से हम आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं। इसलिए भगवान अपने साकार रूप में हमारे सामने यहाँ पर है। भगवान के निराकार रूप से भगवान सृष्टि को नियंत्रित करते हैं उनकी शक्तियों से। लेकिन हमारा जो प्रेममय संबंध है, आदान प्रदान है, मान लो भगवान निराकार होते तो यशोदा माता बांधती किसको? किसको बांधती? तो इसलिए भगवान का जो साकार रूप है उसकी सेवा करना भक्त के लिए ही संभव है। जो लोग निराकारवादी होते हैं उनका ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन अपूर्ण है। गलत नहीं है। मान लीजिए दूर से अगर आप कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, दूर से आपको एक लाइट जलती हुई आ रही है, तेजी से आ रही है, आपको क्या लगेगा? एक लाइट में चमक रही, मतलब क्या है? टू व्हीलर आ रहा है। लेकिन जब पास में एक पता पड़ा जीप थी, एक साइड लाइट खराब थी। ऐसा क्यों होता है? गलत नहीं था ज्ञान, लेकिन अपूर्ण था। उसी तरह दूर से हमको देखने में लगता है भगवान निराकार है। भगवान निराकार है, लेकिन वो भगवान की शक्तियां हैं, भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है। लेकिन जो वो प्रकाश का स्रोत है वो निराकार नहीं। शक्ति के पीछे शक्तिमान होता है, ज्योति के पीछे ज्योति का स्रोत होता है, सूर्य की किरणों के पीछे सूर्य होता है। उसी प्रकार भगवान के निराकार स्वरूप के पीछे भगवान का साकार स्वरूप होता है, जिसको हम मंदिर में पूजा करते हैं। जो लोग बोलते हैं भगवान तो सब जगह, मंदिर आने की क्या जरूरत है? तो जब भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी है, तुम्हें मंदिर से क्या एलर्जी है? लेकिन जिस तरह हम लोग अगर किसी को चिट्ठी डालना चाहें, मान लीजिए अगर मुझे किसी को चिट्ठी भेजनी है और मैं खुद से एक डब्बा बनाऊं, उसको लाल पेंट कर दूं, मेरे घर के सामने रख दूं और उसमें चिट्ठी डाल दूं और मैं वेट कर रहा हूं, चिट्ठी गई नहीं, तो क्या होगा? लोग क्या बुलाएंगे मुझे? अव्वल श्रेणी का मूर्ख बुलाएंगे। क्योंकि चिट्ठी कब जाती है? जब हम
डाकघर के डब्बे में डालते हैं, कोई भी लाल डब्बा काम नहीं करेगा, डाकघर का डब्बा ही काम करेगा। उसी तरह कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता है। ये लोग हमको बेवकूफ बनाते हैं, हिंदू धर्म में पत्थरों की पूजा होती है, हम पत्थरों की पूजा नहीं करते हैं। जो वैदिक पद्धति से भगवान का आवाहन करके भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये विग्रह भगवान स्वयं है। ये डाकघर का वो डब्बा है जहाँ चिट्ठी डालने से चिट्ठी पहुंचती है, यहाँ सेवा करने से भगवान के पास जाती है, ये पत्थर नहीं है। तो उस तरह भगवान की सेवा करने से इंद्रियों का दमन होता है। और इस विशेषता भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, जो लोग सन्यासी नहीं है। अर्जुन यही बोल रहा था भगवान से, ये सब पछड़े में छोड़ो, कहाँ संबंधियों की आप हमसे मृत्यु करवा रहे हैं, गुरुजनों की हत्या करवा रहे हैं, इससे अच्छा तो हम सन्यासी बन जाएंगे। भगवान ने बोला तुम्हारे बस की बात नहीं है सन्यासी में। ये सन्यासी नहीं होता है जो काम नहीं करता है, जो आग नहीं जलाता है, भिक्षा करके खाता है, वो सन्यासी नहीं होता है। इसी अध्याय में प्रथम द्वितीय श्लोक में बताया। सन्यासी कौन होता है? जो भगवान की सेवा में अपनी क्रिया करता है। हम जो काम कर रहे हैं भगवान की सेवा में करें, हम जो कुछ खाते हैं भगवान को अर्पित करके खाएं, हम जो कुछ अपने जीवन में बताना चाहते हैं भगवान के सामने आकर के बताएं। ये भक्ति होती है, ये सन्यासी से ऊपर है। देखिए अर्जुन को जो भगवान ने बूस्ट अप किया, मोटिवेशन दिया, जो अर्जुन 7 अक्षौहिणी सेना लेकर के 11 अक्षौहिणी सेना वाले कौरवों को हरा दिया, ऐसा बताते हैं समुद्र समान कौरवों की सेना को एक छोटे पानी के स्त्रोत्र के समान पांडवों ने हरा दिया। किसके बल पे? भगवान श्री कृष्ण के बल पे। वही अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को लौट जा रहे थे और भगवान की रानियों को लेकर के वो आ रहे थे, तो कुछ आदिवासी लोग अर्जुन को हरा के साइड में करके रानियों को ले जाते। अर्जुन की शक्ति क्या थी? भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन जब तक भगवान श्री कृष्ण के साथ थे तब तो उनको कोई पराजित नहीं कर पाया। बहुत लोग H1B1 वीजा लगा करके जाना चाहते हैं, कहाँ H1 वीजा लगा कहाँ अमेरिका जाना चाहते हैं। अर्जुन को कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो स्वर्ग वर्ग ऐसे ही चले जाते थे। अस्त्र लेने एक बार स्वर्ग गए, और वीजा क्या, वहां पर तो ग्रीन कार्ड का ऑफर दिया उर्वशी ने। उर्वशी ने बोला हमसे विवाह कर लीजिए, वो भी अर्जुन ने ठुकरा दिया, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, हमारा इंडियन पासपोर्ट अच्छा है, हमको वापस जाना है। कहाँ? हस्तिनापुर। तो ऐसा अर्जुन जो काम वासना को जय किया, जिसने शत्रुओं को जय किया, जिसने कोई प्रलोभन नहीं फंसा, उसको कुछ आदिवासी डंडों से मार के रानियों को छुड़ा ले गए, तो क्या कमी रह गई थी? भगवान का साथ छूट गया। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भगवान का साथ है कि नहीं, हमको चेक। यदि भगवान हमारे साथ हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर विजयो। विजय कहाँ है? जीवन में विजय कब मिलेगी, जीत कब मिलेगी? जब भगवान श्री कृष्ण का साथ है। जैसे हम सर्कस में जाते हैं कभी देखने, आजकल पता नहीं इतना ट्रेंड है कि नहीं, पहले बहुत सर्कस देखने बहुत लोग जाते थे। तो एक होता है आदमी, वो इधर से उधर, वो डंडे से इधर कूदता है, इधर फलकता है, हमको लगता है अरे इसको डर नहीं लगता है। डर क्यों नहीं लगता है? कौन बता सकता है? नीचे प्रैक्टिस तो रहती है, नीचे जाली बंधी होती है, जाली निकाल के बोल अब बेटा अब कूदी लगा। कितनी प्रैक्टिस हो उसकी, कूदी लगाएगा? नहीं लगाएगा। वो जाल जो नीचे है, जो बचाएगा, गिरने पे जो धारण करेगा, वो भगवान है। हमारे जीवन में वो जाल ही नहीं है, इसलिए हर चीज में डर लगता है। जीने में भी डर लगता है, मरने से भी डर लगता है। लेकिन भगवान के भक्त जीते भी बिंदास हैं, कृष्ण का दास सदा बिंदास, हमेशा ही जीते जीते जी बिंदास रहते हैं, और मरने को तो वो लोग अंगीकार करने के लिए डरते ही नहीं। ध्रुव महाराज को जब लेने विमान आया, ध्रुव महाराज का नाम आप सबने सुना है, जब बैकुंठ से विमान आया तो वो विमान पे आरूढ़ होने ही वाले थे, इतने में एक व्यक्ति आया भागता हुआ। कौन था वो? मृत्यु साक्षात उधर आए, मृत्यु के देवता है। और उन्होंने बोला कि कहाँ जा रहे हैं आप, हमको छोड़ के चले जाएंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे। अभी तक हम क्या बोलते हैं, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, आप हमको छोड़ के चले जाएंगे हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा, लोग डरेंगे नहीं। तो ध्रुव महाराज बोलते क्या चाहते हो? तो मैं झुक रहा हूँ, आप मेरे ऊपर पैर रख के विमान में चलिए, मेरा स्पर्श करके विमान में चलिए। ध्रुव महाराज मृत्यु के ऊपर पैर रख के विमान में चढ़ के वैकुंठ धाम गए।
इस तरह भक्तों का श्रेय होता है, उनका जो वैभव होता है कि मृत्यु भी उनके सामने झुकती है। तो ना जीने से डरते हैं ना मृत्यु से डरते हैं, ये भक्त होते हैं। और हम जीने से भी डरते हैं, मृत्यु से भी, कि नीचे नेट नहीं है, हर चीज में डर है। तो भगवान का सहारा जब तक हम नहीं पकड़ेंगे तब तक जीवन में हमेशा डर है। अभी हमारे 2 महीने बाद यहाँ पर मोहन भागवत जी आने वाले, आरएसएस के जो प्रमुख। तो उन्होंने पहले ही लेटर भेज दिया आरएसएस से, आपके मंदिर में उस दिन पूरा ब्लॉक करना पड़ेगा, कोई भी अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। बोला ऐसा क्यों भाई, हम तो पकड़ पकड़ के लोगों को मंदिर लाते हैं, आप क्या ऐसा कर रहे हैं? बोले नहीं, वो जेड सिक्योरिटी है, जेड प्लस सिक्योरिटी, जो प्रधानमंत्री को, मुख्य मुख्य लोगों को मिलती है, सिक्योरिटी मिलना चाहिए। तो भक्तों के जीवन में क्या सिक्योरिटी है? जब अजामिल को विष्णुदूत, सॉरी, यमदूत पकड़ने आए और नारायण बोला, तो कौन कौन लड़ाई करने आ गए थे? विष्णुदूत लड़ने आ गए। और मार पीट के जो भगाया यमदूतों को, यमदूत आए यमराज के पास, बोले आपने हमें बहुत धोखा दिया। यमराज बोले क्या धोखा दिया भाई, हमको लगता था आपसे बड़ा कोई है नहीं, हम जिसके पास जाते थे वो कपकपाने लगता था, डरने लगता था, ये आदमी डरा ही नहीं, बल्कि 3 लोग आए हमको पीट पाट के भगा दिया। तो कौन है, आपसे बड़ा भी कोई है क्या? यमराज हंसने लगे, बोले आज मौका मिला है हरि कथा करने की। यमराज बोलते हैं हमसे बड़े हैं कौन? भगवान नारायण। जिनके गले में कंठी माला हो, जिनके शीश पे तिलक हो, और जिनके जिह्वा पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र हो, उनके आसपास भी मत भटकना। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ये वादा है, ये प्रण है, नाम है भक्त प्रणश्य। भगवान गदाधर, भगवान गदा लेकर के घूमते रहते हैं। जैसे पुलिस घूमती रहती है, पेट्रोलिंग करती रहती है, वैसे भगवान घूमते रहते हैं, मेरे भक्तों के साथ कोई अन्याय ना हो, मेरे भक्तों का ही पतन ना हो। तो ऐसी जेड प्लस सिक्योरिटी भगवान देते हैं। तो हम लोग उसको छोड़ करके कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, हमको थोड़ा सा एनालिसिस करना। हम लोग जितना भगवान को प्राथमिकता देंगे ना, भगवान भी हमको उतनी प्राथमिकता देंगे। और यही गीता में बहुत ही सहज रूप से भगवान बता रहे हैं कि कैसे आप लोग अपने जीवन में संयम रखिए, मन को केंद्रित कीजिए और इंद्रियों से भगवान की सेवा कीजिए। ये प्रेम, ये भक्ति बाह्य रूप से सेवा के माध्यम से हम भगवान को अर्पित करते हैं। एक बार दक्षिण भारत में एक भगवान के महान भक्त थे, उन लोगों को अलवर बोला जाता है। बहुत ही महान भक्त थे, भगवान का दर्शन कर रहे थे और इतने तल्लीन हो गए दर्शन करने में कि उनको आसपास का कोई बोध नहीं है। जैसे हम लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तब हमको आसपास का बोध नहीं होता, कई लोग गटर में गिर जाते हैं, कई लोग फ़ोन चलाते जाते दीवार में भिड़ जाते हैं। इस तरह बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। लेकिन भगवान के भक्तों की आसक्ति कहाँ होती है? भगवान में होती है। तो एक अलवर इस तरह भगवान का दर्शन कर रहे थे, और दर्शन करते करते इतने तल्लीन हो गए, इतने डूब गए कि उनको कोई भी बाह्य ज्ञान नहीं रहा, क्या शोर शराबा क्या चल रहा है कुछ भी ज्ञान नहीं। और वो मंदिर था रंगनाथ का मंदिर, श्री रंगम। भगवान रंगनाथ की पालकी निकलने का समय हो रहा था। तो पंडे लोग खाली पालकी लेकर के आ रहे थे कि भगवान को उसमें विराजित करेंगे और पूरे शहर में घुमाएंगे, क्योंकि भगवान ही इस सृष्टि के राजा है। जैसे राजा पालकी में बैठ के प्रजा को देखने निकलता है, ऐसे भगवान भी निकलते हैं। तो पालकी, खाली पालकी को जो पुजारी लोग लेके आ रहे थे, ये भक्त बीच में खड़ा होकर दर्शन कर रहा था। तो इसको धक्का दिया तो समझ नहीं पड़ी, तो एक पुजारी गुस्सा है, उसने नारियल उठाया और सिर पे फोड़ दिया। अब वो नारियल फोड़ने से वो भक्त को चोट लगी और वो गिर गया, बेहोश हो गया। पालकी आई, पुजारी लोग आगे बढ़ गए, किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो पड़ा था उधर साइड में। पुजारी लोग आकर के भगवान का पट खोले, और पट खोल के आश्चर्यचकित हो गए, दंग हो गए। क्यों? श्री रंगनाथ के सिर से खून की धारा बह। ये मैं आपको सतयुग त्रेतायुग की बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं कलयुग की बात बता रहा हूँ। रंगनाथ के दर्शन आप जाके कर सकते हैं। श्री खून की धारा बहने लगी, पुजारी वहां से रुई उठा करके वो खून को पोंछने लगा, रुई पूरी लाल हो गई। जितने वस्त्र थे वहां सिल्क के जो भी थे, उनसे उन्हें पोंछे, सब लाल हो गए। खून की धारा बंद ही नहीं हो रही। इतना डर गए सब लोग, क्या हुआ।
उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमको समझाइए कि हमसे क्या त्रुटि हुई है। भगवान साक्षात वहाँ सबको बोलते हैं, मेरा एक भक्त वहाँ पड़ा है, उसको तुमने मारा है। मैं भक्त को छोड़ के किसी को जानता नहीं। क्यों? क्योंकि ये भक्त भी मुझे छोड़ के किसी और को नहीं जानता। तो भक्त को पहले उठाओ और जो पालकी सजा करके मेरे लिए लाए हो उस पालकी में उस भक्त को बैठाओ और उसको बिठा करके पहले यात्रा करके आओ, फिर मैं बैठूंगा। ये भगवान का भक्तों के लिए प्रेम है। तो हमने अपने जीवन में इतना प्रयास किया, इतनी जगह प्रेम के संबंध बिठाने का प्रयास किया, इतने लोगों की सेवा की, लेकिन ऐसा प्रेम कोई नहीं दे सकता जो भगवान दे सकता। इसलिए हम लोग को यदि अपने जीवन में उस प्रेम का अनुभव करना है तो गीता भागवत जैसे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, नियमित रूप से हरिनाम का जप करना चाहिए और भक्ति की पंथा को अंगीकार करना चाहिए। उससे हमारा जीवन हम सफल बना सकते। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो हम 5 मिनट चर्चा कर सकते हैं। अच्छा ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पर था कि अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगाना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान की इच्छा क्या है? हमें कैसे पता पड़ेगा कि भगवान की इच्छा क्या है? हो सकता है भगवान चाहते हैं कि हम पड़ोसी का खून कर दें। हमें कैसे पता पड़ेगा? हमें पता पड़ेगा जैसे एक पिता अपनी वसीयत लिख के जाते हैं कि मेरे जाने के बाद क्या क्या करना है। उसी तरह भगवान ने हम सबके लिए एक वसीयत छोड़ के गए हैं। क्या है? ये श्रीमद् भगवद गीता। ये हमारे लिए पर्सनल लेटर है भगवान। तो हम लोग को क्या करना है? शास्त्र के माध्यम से। कोई कोई व्यापारी के पास नहीं पूछना है, धर्म के व्यापारी के पास नहीं पूछना है। कोई बोलेगा ये करो वो करो, नहीं। शास्त्र क्या बोलते हैं वो। तो हम लोग जब नियमित रूप से शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे भगवान हमसे क्या चाहते हैं। और हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, ये मेरा बेटा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि जैसे मैं उसको चैंटिंग करने के लिए बोलती हूँ तो उसने मुझे बताया कि मैं पढ़ाई करूँगा, अच्छे काम करूँगा, सबकी हेल्प करूँगा, तो चैंटिंग उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे क्या? चैंटिंग के लिए वो कन्विंस नहीं हो रहा था, तो कैसे समझाएं उसको? सतोगुण में सिचुएटेड आपका होना नाम चाहता क्या है? है। आपका नाम क्या है? सोहम। 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 सोहम पेन से लिखते हो पेंसिल से लिखते हो? पेंसिल। पेंसिल। एग्जाम में जाते हो तो पेंसिल शार्प करके जाते हो कि ऐसे ही लेके जाते हो? शार्प पेंसिल से लिखते हो कि बिना शार्प करे लिखते हो? शार्प करते हो। तो शार्प करने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम पढ़ाई में लगाएंगे तो अच्छा होगा ना? क्या लगता है? आप लोग समझ रहे हैं? हम लोग एग्जाम में जाते हैं, पेंसिल से लिखता है सोहम। अगर सोहम सोचे कि मैं पेंसिल शार्प ना करूं, इतना 2 मिनट भी पढ़ाई में ज़्यादा लगाऊं तो ज़्यादा नंबर आएंगे ना? फिर टाइम कहाँ जाएगा? एग्जाम में पेंसिल ढूंढने में जाएगा। तो उसी तरह हमारे जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या लोगों की सेवा कर रहे हैं या अपना कार्य कर रहे हैं या परिवार का जो भी निर्वाह कर रहे हैं, उस सब को हम बेहतर कर पाएंगे किसके साथ? भगवान की भक्ति। ये है कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए। जो पेड़ एक ब्लंट कुल्हाड़ी से, एक ब्लंट एक्स से 8 घंटे में कटता है, उसी को अगर हम पूरा शार्प करके नुकेली मतलब पूरी पैनी करके अगर काटेंगे तो वो 1 घंटे में कट जाए। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में हम जप करेंगे, साधन भक्ति करेंगे, तो वही काम हम बहुत कम समय, बहुत अल्प समय में बहुत ज़्यादा काम करेंगे। जैसे भक्त लोग यहाँ हैं, उनके भी परिवार हैं, वो लोग भी अपने परिवार का सब देखभाल कर रहे हैं, अपना जॉब भी कर रहे हैं, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, सुबह 4 बजे भी उठ रहे हैं, 16 माला भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि अभी उनकी पेंसिल शार्प है। तो ये धर्म आपको जीवन में शार्पनेस देता है, इफेक्टिवनेस देता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये बाय प्रोडक्ट्स है। इसलिए सोहम डेली 1 राउंड करेंगे तो क्या होगा? आपकी बाकी सारी चीज़ें अच्छी होगी। 4 राउंड्स करके, वेरी गुड। कितने साल का है?
8 साल का है, 4 राउंड करते हैं, तो जो 50 से ऊपर है उनको 25 माला करना चाहिए। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो ओ हाँ, तो अभी हमारी जैसे बड़े लोगों की क्लास यहाँ पर होती है, उसी प्रकार सुमंगल मानो, उसी प्रकार जो बच्चे साथ में आते हैं, क्योंकि बड़ों की क्लास में बच्चों को उतना अनुभव ठीक नहीं हो पाता है, तो बच्चों की हम लोग अलग से क्लास करते हैं। तो ये बच्चे लोग उस क्लास से कुछ बताना चाहेंगे। सुमंगल माधव प्रभु पहले इंट्रोडक्शन देंगे।